सागर सहित पूरे प्रदेश में इस समय ठंड का मौसम है। ऐसे में इस सीजन में रबी फसल की खेती की जाती है। ऐसे में गेहूं की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। अब समय है इसकी सिंचाई करने और उर्वरक छिड़काव करने का, क्योंकि अच्छी पैदावार के लिए ये दोनों बहुत जरूरी है। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास होटल MS गार्डन के साथ। शादी विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल MS गार्डन। ऐसे में प्रत्येक किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि गेहूं में पानी कब लगाएं, खाद कब डालें। सागर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर KS यादव बताते हैं कि सामान्य तौर पर आप जैसे ही पहली सिंचाई करते हैं 20 से 22 दिन बाद, जिसको हम क्रिटिकल रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं, जिसमें जड़ों का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। ऐसी अवस्था में 20 से 25 किलो उर्वरक का तुरंत छिड़काव कर देना चाहिए। अब आपने दूसरा पानी दिया तो 40 से 45 दिन बाद दूसरी बार यूरिया का छिड़काव करें। इसी तरह 60 से 65 दिन में होने के बाद तीसरा छिड़काव करें। चौथा, जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज 75 से 80 दिन में आ जाती है तो आप फिर से 20 से 25 किलो यूरिया दे दीजिए। देखिए, जहाँ तक यूरिया देने की बात है तो एक चीज़ है कि किसान भाई बुआई चूँकि कर चुके हैं तो फास्फोरस, पोटास और जिंक इत्यादि अपने खेत में डाल चुके होंगे और एक लगभग 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया भी दे चुके होंगे। तो किसान भाइयों को मैं ये सलाह देता हूँ कि अगर आपके पास 4 से 5 पानी है तो कम से कम जो है 100 से लेकर 120 किलो यूरिया प्रति एकड़ देना चाहिए। और इसको आप 4 पानी है तो 4 भागों में बांट लीजिए, तो आपको लगभग जो है 20 से 25 किलो यूरिया प्रति एकड़ देना है। देना कैसे है? आप सामान्य तौर पे इसको जैसे ही आप पहली सिंचाई करते हैं 20 से 22 दिन बाद, जिसको हम क्रिटिकल रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं, जिसमें जड़ों का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, तो ऐसी अवस्था में 20 से 25 किलो पहली सिंचाई के बाद तुरंत जो है ऊपर से उसका छिड़काव कर देना चाहिए यूरिया का। अब आपके पास मान लीजिए दूसरा है तो वो 40 से 45 दिन बाद फिर से 20 से 25 किलो यूरिया का छिड़काव करें। इसी तरह 60 से 65 दिन होने पे आप तीसरा छिड़काव करें। और चौथा जो है फ्लावरिंग स्टेज जो है इसकी 75 से 80 दिन में आ जाती है, तो उस समय आप फिर से 20 से 25 किलो यूरिया दीजिए। और पांचवा जो है दूध बनने के समय एक यूरिया का छिड़काव और करना चाहिए 20 से 25 किलो। चूँकि फसल बड़ी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आप जो है नैनो DAP आ गई है आजकल, तो उसका भी उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का मिश्रण है तो उसके घोल का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके पास मान लीजिए कि 3 ही पानी है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि 25 से 30 किलो यूरिया जो है आप CRI स्टेज में, अर्थात पहला पानी 20 से 25 दिन बाद देते हैं, उसके बाद इसका छिड़काव ज़रूर कर दें। और दूसरा जो है आपके पानी अगर कल्ले निकलते समय अर्थात 45 दिन बाद, 50 दिन बाद जो है एक बार और आप यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। और तीसरा पानी 70 से 75 गभोट बनने की अवस्था में देवें। किसान भाइयों, एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि यूरिया की बचत के लिए नैनो यूरिया का भी उपयोग करें, लेकिन जब आपकी CRI स्टेज या पहला पानी देते हैं उस समय नैनो यूरिया का उपयोग से बचें। उस समय आप जो है यूरिया का 20 से 25 किलो छिड़काव करें, भुरकाव करें या टॉप ड्रेसिंग जिसको कहते हैं करें। और दूसरा, अगर आपके पास नैनो यूरिया है तो 40 से 45 दिन बाद 3 ml के आसपास प्रति लीटर की दर से नैनो यूरिया का छिड़काव करें। और दूसरा जो है फूल आने के पहले करें। तो इस तरह से किसान भाई फसल की जितनी पानी उपलब्ध है उन अवस्थाओं में आप विशेष करके करें। और एक थंब रूल आपको बताता हूँ कि 5 पानी है तो 25-25 दिन पर आपके 100 से 120 किलो यूरिया प्रति एकड़ की दर से दें, बराबर भाग में बांटकर। दूसरा, अगर आपके पास 2 ही पानी है तो रूट इनिशिएशन स्टेज पर करें। और कल्ले निकलने के समय या बाद में करीब 60 से 65 दिन बाद, जब गभोट और कल्ले के बीच की स्थिति होती है, तब आप जो है अगर पानी मिल जाता है तो एक पानी दे दें। और इसके तदुपरांत अगर ऊपर से पानी गिर जाता है, वर्षा का पानी हो जाता है, तब आप नैनो यूरिया, नैनो DAP का छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप करते हैं खेती तो निश्चित तौर पर आपको जो है भरपूर उपज जो है मिलेगी।
बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास। होटल MS गार्डन के साथ शादी विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल MS गार्डन, बैंक्वेट हॉल, AC एवं नॉन AC रूम, कवर्ड कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया। होटल MS गार्डन, तिलकगंज, सागर। मोबाइल नंबर 9243470068, 07582319049।